ईरान और इसराइल, दो देश जिनके इतिहास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनके बीच ईरानी रेवोल्यूशन से पहले सरप्राइजिंगली काफी अच्छे संबंध थे। इसराइल, एक नया देश जो 1948 में बना था, यूज ईरान में एक अच्छा दोस्त मिला शाह के राज में। दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट्स थे, खासकर अरब राष्ट्रवाद और सोवियत यूनियन के प्रभाव को रोकने में। इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा। इसराइल ने ईरान को हथियार दिए और इंटेलिजेंस भी शेयर की, लेकिन इस दोस्ती के पीछे बहुत सारे टेंशन्स भी थे। पैलेस्टीनियन मुद्दा संबंधों में खटाई डाल रहा था और ईरान के लोग इसराइल से नाराज होते जा रहे थे। ये इसराइल विरोधी भावना धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों की वजह से जल्दी ही बाहर आ गई और दोनों देशों के संबंधों को बदल दिया। वो बस साहब के वही ये बात ही। साल 1979 ईरान और इसराइल के संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। आयतोला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह के राज को उखाड़ फेंका और ईरान में इस्लामिक थियोक्रेसी का दौर शुरू हुआ। नई इस्लामिक रिपब्लिक ने इसराइल से सारे संबंध तोड़ दिए, उसे एक नाजायज देश बताते हुए। खोमेनी का इसराइल विरोधी रुख उनके मजहबी विश्वास और जेरूसलम की आजादी में उनके विश्वास से प्रभावित था। इस रेवोल्यूशन का पूरा रीजन में बहुत बड़ा असर हुआ। इसराइल विरोधी ताकतों को मजबूत किया और पावर बैलेंस को बदल दिया। ईरान इसराइल का एक सख्त आलोचक बनकर उभरा और अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल करके इसराइल के रीजनल डोमिनेंस को चुनौती दी। कभी दोस्ती वाले रिश्ते खत्म हो गए और उनकी जगह गहरे अविश्वास और दुश्मनी ने ले ली। 1980s और 1990s में ईरान और इसराइल के बीच इनडायरेक्ट लड़ाई और प्रॉक्सी वॉर्स का दौर चला। दोनों देश एक छुपी हुई जंग में शामिल थे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे के विरोधियों का साथ दे रहे थे और कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे थे। ईरान हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान में इस्राएली प्रभाव को कम करना चाहता था। इसराइल ने मिलिट्री एक्शन और हिजबुल्लाह लीडर्स को टारगेट करके असैसिनेशन से जवाब दिया। इस दौरान कई टेररिस्ट अटैक्स भी हुए, जिससे ईरानियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का दर बढ़ा और मिसट्रस्ट का चक्रा और तेज हुआ। सेक्शन 4, न्यूक्लियर खतरा जुंग में एक नया मोड। 21st सेंचुरी की शुरुआत ने ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक नया और खतरनाक पहलू जोड़ा। ईरान की न्यूक्लियर तमन्ना। ईरान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश ने इसराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चिंता में डाल दिया। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना और स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी में डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और कोवर्ट ऑपरेशंस शामिल थे, जिनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था। ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक का खौफ मंडरा रहा था। सेक्शन 5, 21st सेंचुरी माइंस साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट डिजिटल वर्ल्ड में भी पहुंच गया है। दोनों देश सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर ऑपरेशंस में शामिल हैं। साइबर अटैक्स में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। साइबर वॉरफेयर के साथ साथ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी ईरान इसराइल राइवलरी को परिभाषित करते हैं। सीरियन सिविल वॉर ने इस इनडायरेक्ट टकराव के लिए अवसर प्रदान किया है। इसराइल ने इरानियन एसेट्स को निशाना बनाते हुए कई एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ये नाजुक बैलेंस गलत अनुमान और अनपेक्षित वृद्धि का जोखिम लिए हुए है। सेक्शन 6, कॉन्फ्लिक्ट का भविष्य। एक अनिश्चित भविष्य। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर अनिश्चित बना हुआ है। गहरा अविश्वास, वैचारिक मतभेद और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानियन न्यूक्लियर इशू विवाद का एक कारण बना हुआ है, खासकर 2015 के न्यूक्लियर डील से यूएस के हटने के बाद। संवाद और कूटनीति। हालांकि चुनौतीपूर्ण शांतिपूर्ण समाधान का
एकमात्र व्यवहार्य रास्ता बने हुए हैं। विश्वास बहाली के उपाय और अंतर्निहित शिकायतों को दूर करना तनाव को कम करने और अधिक स्थिर भविष्य की दिशा में आवश्यक कदम है।